मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज कैरियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने वाले हैं एनसीईआरटी के। तो सभी लोग एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और जिनके पास बुक नहीं है बुक जरूर लें। बोर्ड एग्जाम में चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही अभ्यास के आते हैं। और अब थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, परंतु बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक सवाल तो आते हैं। जब तक आप साइंटिफिक अप्रोच नहीं सीख पाएंगे तो आंकिक सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है और इसमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया क्या है। सबसे पहले कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है। कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है और त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। और कुंडली में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो फाइंड क्या करना है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सॉल्व। सॉल्व में देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, गिवन क्या है, ये देखते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या दी गई थी 100। रेडियस कितनी दी गई थी, 0 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट दी गई थी, विद्युत धारा दी गई थी आपकी 0.4 एम्पियर। जीरो पॉइंट फोर एम्पियर। तो ये 0 एम्पियर ऐसा ही पद्धति में दिया गया है और रेडियस सीजीएस में दी गई है। चेंज करेंगे इसको, टेन की पावर -2 मीटर लीजिए, चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, आगे देखिए। सबसे पहले हमने कहा था वृत्ताकार कुंडली। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी इस तरीके से। यहां आई आई तो आंसर आया था V इक्वल μ0 I अपॉन 2R। ऐसा आया था आंसर, आया था ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में था कि कुंडली में n फेरे लगे हैं, n फेरे लगे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, μ0 Ni/2R इतना आ जाएगा। n का मल्टीप्लाई करा देंगे बस। इसके बाद इसकी वैल्यू रखिए b इक्वल μ0
म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन 100 आई 0.4 एम्पियर टू आर की वैल्यू 8 10⁻²। इस प्रकार हमने वैल्यू रख दी है। आसान तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप इसको लगाते समय ध्यान में ये रखना चाहिए, आप सबसे पहले 10 की पावर को सॉल्व किया जाता है। 10 की घात को सॉल्व करेंगे, यहां से 100 लिखा हुआ है, इसको ऐसे करते हैं सॉल्व, यहां से ऐसा कर लेते हैं, ओके। सो 10 एक ई कट गया, ये 5 बचेंगे ऊपर, ठीक है। और देखिए बहुत आसान, फोर, ये 4 से ये 4 कैंसिल, बी इक्वल हो जाएगा, बचा कितना, ये पाई इसके बाद यहां पर 5 बचा था ना, ये एक 0 बचा, इसमें हो जाएगा 10⁻⁻4 -4, ये 10⁻⁻5 बचा था, एक 0 ये तो लेस हो जाएगा इससे, ये आया टेस्ला। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, b इक्वल आ जाएगा 3.10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। लीजिए ये हुआ आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी प्रकार पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन है एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें भी ज्ञात करनी है, परंतु आपको बताना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। स्पीड से दिया क्या है, बोलो भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 35 एम्पियर, 35 एम्पियर विद्युत धारा दी गई है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है, बस और कुछ नहीं दिया गया है। इसके आगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इस पर विचार करिए। एक हमने व्यंजक डेरिवेशन लगवाया था आपको, देखें, ये याद करिए कि आई ये 35 एम्पियर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, हाँ, सबसे पहले
सॉल्व। दिया क्या है, इसमें दिया गया है I बराबर 35 एम्पियर। I बराबर कितना दिया गया है, 35 एम्पियर। और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर कितनी दी गई है। एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। तो देखिए ये आया था म्यू बराबर बी बराबर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर म्यू 0 I/2 पाई आर, इतना आया था। देखिए इसमें ना तो फेरों की संख्या का जिक्र किया गया है, अनंत लंबाई का तार है, स्मॉल डी दूर बिंदु P है, इस तरीके से व्यंजक फाइंड किया था हमने। ये बिल्कुल आसान है, वैल्यू रख दीजिए। V इक्वल म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I की वैल्यू दी गई है 35 एम्पियर। मैंने आपको कहा था कि एम्पियर एक ऐसा ही पद्धति में मात्रक दिया गया है धारा का, डिस्टेंस सेंटीमीटर दी गई है, इसको चेंज कर लेंगे 10 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -2 मीटर, और आ जाएगा 2 इंटू -1 मीटर। ऐसे सॉल्व कर लेंगे उसको। 2 पाई आर की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -1। बहुत आसान, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बचेगा, 6 बचेगा माइनस का, 35 10 की पावर -6। अब ये दशमलव पद्धति का नियम ये कहता है यदि कोई संख्या 10 की घात के रूप में लिखी हुई है तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगाइए। थ्री 3.5 इंटू 10 की पावर -5। क्यों, टेस्ला। देखिए इसको मैं सॉल्व करूं इस तरीके से, 35 10 की पावर -6 लिखा था, मैंने ऐसा किया और इसको -5 कर दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया। देखना 0, अभी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उतना ही आ जाएगा 6 टेस्ला। इस तरीके से वही चीज है। लीजिए ये हुआ इसका आंसर, बहुत ही आसान तरीके से लगा दिया। इसी प्रकार आगे चलेंगे, ये सबको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे तार, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्षैतिज तल में क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 सेंटीमीटर
2.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किस फॉर्मूले से लगेगा? अभी जो हमें लगाया था उसी से लगेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस पर विचार करेंगे। डाटा याद कर लीजिए, 50 एम्पियर यानी कि आई की वैल्यू 50 एम्पियर। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दी गई है, चेंज नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। देखिए स्टार्ट करते हैं। लग क्या दिया गया था क्वेश्चन में? 50 एम्पियर की विद्युत धारा 2.5 मीटर डिस्टेंस पर, क्षैतिज में। ये है आपका क्षैतिज। क्या आपका क्षैतिज? क्षैतिज में क्वेश्चन में था कि उत्तर से दक्षिण, चेक कर लेते हैं क्या था। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो इस तरीके से अपन खड़े हो जाना है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रही है आई। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा है, देखो तार के पूर्व में, तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर, पूर्व में, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तार के पूर्व में ऐसा, तार के पूर्व में d बराबर 2.5 मीटर डिस्टेंस पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना और दिशा भी ज्ञात करनी है। देखिए इस तरीके से इसको लगाएंगे। पहले इसको मैनेज कर लीजिए कि डायरेक्शन कैसे क्लियर होगी। दाएं हाथ को आपको फैलाना है, इसमें डायरेक्शन कैसे करेंगे देखिए। दाएं हाथ की हथेली का नियम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से देखो अच्छे से। ये अंगूठा धारा की दिशा को, उंगलियां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं संकेत करें। अब हम इसको जिसमें धारा बह रही है उसको कैसे पकड़ेंगे, बस ये क्लियर करना है। सबसे पहले व्यंजक तो लग जाएगा, आसान है। टू 2.5 मीटर। देखिए सॉल्व, आई इक्वल दिया गया 50 एम्पियर, डिस्टेंस दी गई है 2.5 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी फाइंड करनी है, म्यू 0 आई 2 पाई आर। बहुत ही आसान है। देखो बी, म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, आई की वैल्यू
50 एम्पियर। 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है 2.5। बिल्कुल सिंपल सर। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 25 दूनी 50, इससे ये चला जाएगा, ठीक है। देखिए 10 की पावर -7 10 दिया गया है, कितना आएगा 10 की पावर -6। चेक करिए कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखिए कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, इसमें 2Z4 बचा। हाँ Z अभी 4 बचा हुआ है, दोबारा चेक करते हैं। न्यू 0 की वैल्यू रख दी हमने, आई की वैल्यू 10, इसका हो गया, और 2 से इसको काट दिया। 4 बचा अभी, 4 बचा। b इक्वल 4 इंटू 10 की पावर -6, ये सही आ गया। 4 बच गया था टेस्ला। क्वेश्चन तो सही, इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, एक नंबर डायरेक्शन में काट लेगा, यदि नहीं बनेगी तो आपको क्या करना है, ऐसा करना है, हाथ ये अंगूठा है विद्युत धारा की डायरेक्शन में जाए, और जो उंगलियां हैं जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फड़ने के उस पर जाए। अब देखिए मान लेते ये तार है, इसको पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए हमारी उंगलियां जिस साइड ऊपर की ओर आ रही हैं, बाहर की ओर, बाहर की ओर, तो वही होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसकी दिशा लिखिए, दिशा क्या होगी इसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है। क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ध्यान रखना, क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर नंबर का क्वेश्चन। अगला है 5 एक तार जिसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला, 0.15 लिखा है टेस्ला के एक समान क्षेत्र में, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। दोबारा समझिए क्वेश्चन को। एक तार जिसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान क्षेत्र, एक समान क्षेत्र में, क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात ये करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले बनाएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं,
या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, उसे कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो 8 एम्पियर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान 8 एम्पियर है, एंगल 30 बन रहा है। और क्या दिया गया है? और कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया गया है कि इतना है, 0.15 दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लगाना। आई की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है, 3 वैल्यू दी गई हैं। आठ एम्पियर, इसके बाद नेक्स्ट वही आ गया। पेज 4 ही लगे थे क्या? 4 पेज लगे थे। नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा है, नेक्स्ट पेज मतलब ठीक है, ये तो आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करवा, इसका जो ये नहीं, आप इसका जो ये करवाएंगे, ये इतनी पूरे पेज थे ना, देखो 4 पेज, इसमें 4 पेज थे नोट में, इसमें आ जाइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ बताओ काम। नेक्स्ट पेज नहीं, ब्लैंक पेज। देखो 4 पेज थे ना इसमें, देखो ना 5 पेज, राइट, सही सही। आप लोग 5 पेज करना मेरे को, राइट। और ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या था, ये दिया गया क्वेश्चन, 8 एम्पियर की विद्युत धारा और 0.15 टेस्ला दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एंगल का मान दिया गया है इस तरीके से। यहाँ ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है आपको, बी वेक्टर। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चालक तार है, थीटा कोण बनाते रखा हुआ है, यानी कि 30 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें, v की वैल्यू दी गई थी, थीटा की वैल्यू दी गई थी, और इसमें 8 एम्पियर। सॉल्व करेंगे, I इक्वल 8 एम्पियर, B इक्वल 0. टेस्ला, थीटा इक्वल दिया गया है 30। चालक की प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है, चालक की प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना है। तो स्मॉल एल लंबाई में बल की वैल्यू होती है ILV sin थीटा, ये बल की वैल्यू होती है, परंतु प्रति एकांक लंबाई पूछ रहा है, प्रति एकांक लंबाई
पर बल। तो स्मॉल f बराबर हो जाएगा कैपिटल F अपॉन L। F बराबर हो जाएगा ILV साइन थीटा अपॉन L। L से L कैंसिल हो जाएगा, F इक्वल आ जाएगा IB साइन थीटा। यहां पर इसकी वैल्यू रखिए, F इक्वल I की वैल्यू दी गई थी 8 एम्पियर, B की 0.15 साइन 30। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हंड्रेड नीचे आ जाएगा 1/2। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये टेस्ला। हाँ, पंद्रह चौके 60 दिया गया है, 100 एक्स कट जाएगा, आंसर आएगा आपका F इक्वल 0.6, 0 कर लीजिए, इसका आएगा न्यूटन अपॉन मीटर। जीरो पॉइंट सिक्स न्यूटन पर मीटर। और डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन बताना बहुत आसान है। हमने आपको बताई थी जब फॉर्मूला फाइंड करवाया था इसका, कि ये फॉर्मूला होता है, ये आई एल लिखा है और बी लिखा है, एल वेक्टर और बी वेक्टर, इसकी जो चुंबकीय फोर्स की डायरेक्शन होगी एल वेक्टर और बी वेक्टर की परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। क्या होगी, एल वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगी इसकी डायरेक्शन। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव नंबर का क्वेश्चन है, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, एक 3.0 सेंटीमीटर लंबा तार जिसमें 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 दिया गया है। सब पूरा क्वेश्चन सेम वही है और कुछ चेंजिंग नहीं है। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फॉर्मूला मैं बता दूं, फॉर्मूला ये लगेगा F इक्वल ILV साइन थीटा। करना क्या है,
थीटा की वैल्यू 90 दी गई है, क्यों, कैसे, पर लंबवत रखा है। थीटा की वैल्यू 90 दी गई है, लंबवत रखा हुआ है, और आई की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर, ये रख देंगे। एल की वैल्यू दी गई है 3.0 सेंटीमीटर दी गई है, चेंज कर लेंगे 10⁻⁻² मीटर में, ठीक है। तुरंत आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार लगाना है, लगाएंगे आप, ठीक है, लगा के बताइए, इस क्वेश्चन को लगाएंगे, आंसर कमेंट में बताएंगे आप कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है, एक दूसरे से, वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार ए और बी से क्रमशः 8.0 और 5.0 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। क्वेश्चन को बताएंगे कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन करवाया था, इसमें आपको डेरिवेशन करवाया था, दो समांतर धारावाही चालकता है पी क्यू आर एस, डिस्टेंस डी थी, याद आया। इसमें आपने कैसे इसका व्यंजक डेरिवेशन फाइंड हुआ था उससे लगना है, क्यों, क्योंकि इसमें धाराएं दी गई हैं 8 और 5 एम्पीयर विद्युत धाराएं दी गई हैं। क्वेश्चन को विद्युत से लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, दिया गया है इसमें कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो लंबे तार, मतलब कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है। तार का नाम है ए और बी से क्रमशः, ए और बी तार है, इसमें 8 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में, आई बराबर 8 एम्पियर, आई वन बराबर, आई टू बराबर 5 एम्पियर दी गई है। और क्या दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, चेंज कर लेंगे इसको। ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, जो एल बराबर 10, इसके कारण इस पर बल निकालना है, बहुत आसान है, इसको लगाते हैं। एक क्वेश्चन हमने लगाया था ऐसा, ए बी चालकता है, इसमें आई एम्पियर था, आई वन और आई टू धारा बह रही है, इसकी वैल्यू थी 8 एम्पियर, इसकी वैल्यू थी 5 एम्पियर, दिस डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया था, इसके एल बराबर 10 सेंटीमीटर खंड पर निकालना है। सॉल्व, आई वन इक्वल 8 एम्पियर, आई टी इक्वल
5 एम्पियर और डी इक्वल 4 सेंटीमीटर, एल 10 सेंटीमीटर। चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, यहां से 10 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई करा के इसको चेंज कर लेंगे और फॉर्मूले लगा देंगे जी वाला। F इक्वल B0 I1 I2 L अपॉन D, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। इसमें और यहां पर जब एकांक लंबाई के लिए तो एल की वैल्यू 1 कर दी थी, परंतु यहाँ 2 पाई था, 2 पाई डी, इससे लगेगा ये सवाल यहां से बन जाएगा। न्यू जीरो की वैल्यू कितनी रखनी है, न्यू जीरो की वैल्यू रखनी है आपको 4 पाई 10 की पावर -7। I1 I2 की वैल्यू रख लेंगे, L और D की वैल्यू चेंज कर लेंगे इस दोनों को यहाँ पर, सो आंसर आ जाएगा। इसको लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। इसी प्रकार हम अब 5 चैप्टर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। 5 चैप्टर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो अंकित प्रश्न 2 मार्क्स से ही आएंगे। और इसके पहले इसके जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बताना है, ठीक है। धन्यवाद।